आज अफगानिस्तान वालों ने खा गए ऑस्ट्रेलिया को। आज उन्होंने वो बदला लिया कि जो रिक्वायर्ड था, जो उनके साथ हुआ पिछले वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने किया अफगानिस्तान के साथ। आज अफगानिस्तान ने वो बदला भी पूरा किया। जो हालात अफगानिस्तान में है उसको देख के और जो टीम की परफॉर्मेंस है उसमें बेइंतहा फर्क है, क्योंकि हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की जो टीम की जो हालात हैं वो रिफ्लेक्शन है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक टर्बुलेंट पीरियड है हमारा। अफगानिस्तान ने पकड़ के बचा दिया ऑस्ट्रेलिया को, उस ऑस्ट्रेलिया को जिसको हम पाकिस्तानी कभी हार में भी नहीं हरा सकते, उस जिसको हम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते हराने का। अफगानिस्तान ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में पेल दिया। वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था अफगानिस्तान की टीम के लिए भी, सेमीफाइनल की लाइन में रहने के लिए। उसके बाद जो जीते हैं मैच वो बड़ी अचीवमेंट है उनकी क्रिकेट के लिए। मैं कहता हूं कि जैसे कैप्टनसी राशिद खान ने की है कि पूरा जो अफगानिस्तान है वो प्रे कर रहा है इंडिया के लिए कि कल जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होना है, अब किसी तरीके से इंडिया जो उसको जीते। और जब अफगानिस्तान खेल रहा था तो इंडिया पूरा उनके लिए दुआ कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को जो अफगानिस्तान हराए। अगर कल का मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाता है इंडिया से तो फिर अफगानिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को हराना है और ऑस्ट्रेलिया आउट, अफगानिस्तान इन। ये हो जाएगी कल के मैच की सूरत हाल। अब अगर आप पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपकी क्रिकेट अमेरिका क्या युगांडा भी खा जाएगा। यार क्या बातें कर रहे हैं। इस क्रिकेट में आपको सिवाय तकलीफ के, सिवाय जिल्लत के, सिवाय कोसले के अपने ऊपर के क्यों टाइम है कि इसके अलावा मिला क्या आपको? बहुत सारे अच्छा सिर्फ बाबर आजम और ये 15, 18, 20 लोग शामिल नहीं है। तो उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया को भी पेल दिया है। क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हम तो तुम्हारे साथ यार खेलते भी, हमें क्यों पेला तुम लोगों ने? वर्ल्ड कप के अंदर इतना गंदा पेला, बाकी तो फिर कोई फाइट शाइट की है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। जी हाँ, आपने सही सुना, अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसके बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन तो देखने लायक था। जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो पाकिस्तानियों की आंखों में आंसू आ गए, कुछ तो अपनी टीम को याद करके रोने भी लग गए। पाकिस्तानी फैंस का ये रिएक्शन देखकर आपका दिन बन जाएगा। किसी ने कहा हमारी टीम कब जीतेगी, तो किसी ने बोला ये कैसे हो सकता है। आइए पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। भाई इन बदतमीज ऑस्ट्रेलियन को तो आज अफगानिस्तान ने ऐसा धूल चटाया है कि पूरी जिंदगी ये लोग याद रखेंगे कि बदतमीजी का नतीजा और घमंड का सर हमेशा नीचे होता है। आज अफगानिस्तान ने पिछले साल वर्ल्ड कप का बदला ऑस्ट्रेलिया से लेते हुए 21 रन से जीता है अफगानिस्तान। सोचो दोस्तों, हम 2 प्लेयर से फाइट कर रहे हैं, सिर्फ 2 प्लेयर, हमारे ओपनर से हम यहां पे लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हमारे 2 बंदों ने मारा है। कितने? 2 बंदों ने मारा है। यार क्या जबरदस्त बॉलिंग की है आज नवीन उल हक ने और गुलबदीन ने भाई, और क्या जबरदस्त स्टार्ट दिया है भाई आज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान। छोड़ो यार, आज तारीफ का बनता ही नहीं है। भाई अब अपने पड़ोस में जो शेर रहते हैं, जो टाइगर रहते हैं, हिंदुस्तान के शेरों और भारत के शेरों, छोड़ना मत ऑस्ट्रेलिया को। कल जो है वो आप कह लें कि पूरा अफगानिस्तान जो है वो ये दुआएं मांगेगा कि किसी तरीके से जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और ऑस्ट्रेलिया को इस इवेंट से टाटा जो है बाय बाय करें। तभी जो आप कह लें कि इंडिया के भी चांसेस बन सकते हैं, अफगानिस्तान के भी चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया कल मैच जीत जाता है तो फिर चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें। फिर इन तीनों टीमों में से, क्योंकि सारों के पास फिर 2-2 जीते आ जाएंगे। अगर आगे आके इसने भी इसको हरा दिया, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश को भी हरा दिया, तो सबके पास जो है 2-2 जीते आ जाएंगी। फिर रन रेट पे होगा कि जिस 2 टीमों का रन रेट बेहतर होगा वो आगे जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक जाता है फिर वो छोड़ता ही नहीं किसी को। देखिए अगर आप पॉइंट्स टेबल पे निगाह दौड़ाएं तो इस टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन चुका है, क्योंकि जो अफगानिस्तान को जीत मिली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और अब दूसरा ग्रुप भी बड़ा मजेदार हुआ है और ये वाला ग्रुप भी बड़ा मजेदार हुआ क्योंकि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का बड़ा टाकरेदार मैच खेला जाना है आज ही सुबह है। लेकिन जब बात की जाए अफगान लायंस की, वो हाथी को अपना एज अ लंच लेता है, वो उसको खाने की कोशिश करता है। सो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट।
सो आज अफगानिस्तान वालों ने खा गए ऑस्ट्रेलिया को। आज उन्होंने वो बदला लिया कि जो रिक्वायर्ड था, जो उनके साथ हुआ पिछले वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने किया अफगानिस्तान के साथ। आज अफगानिस्तान ने वो बदला भी पूरा किया और क्या इंटेंट शो की और क्या लीडरशिप दिखाई गई राशिद खान की तरफ से। तो कहते हैं ना, लीडरशिप इज 80% इज अ मेंटालिटी, 20% इज अ स्किल वर्क। और द रीजन वाई दे हैव ईटन दैट सच अ बिग एलिफेंट फॉर अ लंच अखवानियों ने आज, बिकॉज उनका बिलीफ सिस्टम है। जोनाथन ट्रॉट, राशिद खान। मैं कहता हूं कि जैसे कैप्टनसी राशिद खान ने की है, उसके बाद जो बैटिंग की है रहमतुल्लाह गुरबाज ने, इब्राहिम ज़ादरान ने जबरदस्त की है। और ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, अपना मिचेल स्टार्क नहीं खिलाया मेन बॉलर, और जैसी पिच थी मेरे ख्याल से नए बॉल पे आउट कर लेते रहमतुल्लाह गुरबाज या इब्राहिम ज़ादरान को, तो फिर आपको पता बैटिंग लाइनअप इतनी फॉर्म में नहीं है, शायद कम रन होते, 20-25 रन कम होते। लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप ने जबरदस्त मोमेंटम बना के दिया, 118 रन की पार्टनरशिप। लेकिन बाद में जो बैट्समैन आने वाले थे उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया, रन इससे ज्यादा हो सकते थे, लेकिन इतने रन भी मेरे ख्याल से जैसी पिच थी, जैसी बॉलिंग थी स्पिनर्स, उनके लिए मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त था। और आप देखें 148 रन बनाया तो 21 रन से वो अफगानिस्तान की टीम जीती है, और 60 रन रहमतुल्लाह गुरबाज ने। इसलिए कहता हूं कि ये जब भी रन करता है तो अफगानिस्तान की टीम जीती। आप देखेंगे जितने मैच जीते हैं, इसने रन किए हैं तो जीते हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऐसा लगता है कि इससे अच्छी सच्ची बात कोई कर ही नहीं सकता। टीम जा रही होती है तो लोगों के मुंह से लड्डू फूट रहे होते हैं, और ऐसे उसके बाद लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इनका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम करने में किसी ने हाथ हल्का नहीं रखा। मैं ये कह रहा हूं कि करें आप पोस्टमार्टम, मगर आप हकीकत को उस वक्त बयान क्यों नहीं करते जब ये टांगे पाकिस्तान के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए उतर रही होती है। 5 सालों में अली, मैं पिछले 20 सालों की बात कर रहा हूं, मैंने 20 सालों में इस कदर इन कानों ने सुना है, इस कदर इन कानों ने देखा है, उसमें से निकाल के जो लेकर आने वाले 2 ही नाम मिले आपको, यूनुस और सरफराज। अब अगर आप पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपकी क्रिकेट अमेरिका क्या युगांडा भी खा जाएगा यार। क्या बातें कर रहे हैं इस क्रिकेट में। आपको सिवाय तकलीफ के, सिवाय जिल्लत के, सिवाय कोसले के अपने ऊपर के क्यों टाइम है कि इसके अलावा मिला क्या आपको? अच्छा, सिर्फ बाबर आजम और ये 15, 18, 20 लोग शामिल नहीं है। एक्सपर्ट के सामने बैठ के मैं क्या ही बोलूं, लेकिन एक आदमी के but again the problem is not particularly with the team with the 15, but जो उनको सिलेक्ट करके लेके आए, बिकॉज वो 15 जो सिलेक्ट किए गए हैं वो ही नहीं ठीक थे। तो आप 11 उसमें से कौन से परफेक्ट आप जो 11 ग्राउंड में उतारेंगे, so बेसिक प्रॉब्लम वही था। बेसिक प्रॉब्लम वही था। फॉर एग्जाम्पल किन 2-3 खिलाड़ियों को नहीं होना चाहिए था? फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं ले सकता, अगेन ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्लेयर्स, दे वर्कड रियली हार्ड टू बी एट दैट प्लेटफॉर्म जहां पर वो हैं, फर्स्ट क्लास खेले हैं। किनको होना चाहिए था ये बताया, जो नहीं थे और होना चाहिए था? अगेन मैं एक्सपर्ट के सामने कोई नाम नहीं ले सकता। ये हमें एक्सपर्ट समझ रहे हैं, हम एक्सपर्ट समझ रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ मैं। अच्छा, और असल में एक्सपर्ट्स उनको मना कर रहे हैं कि खबरदार नाम ना लेना। न्यूजीलैंड को हरा दिया इस वर्ल्ड कप के अंदर, उनको नॉकआउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वो भी नॉकआउट होने वाले हैं क्योंकि अगला भी हार गए तो कंफर्म नॉकआउट हैं। पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया था, और हुआ ये था कि इंग्लैंड ने इनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था कि तुम लोगों ने लेडी क्रिकेट को बैन किया हुआ, इसलिए हम तुम्हें बैन करते हैं। तो इन्होंने इंग्लैंड को पेल दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इनसे क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया बायलैटरल सीरीज, ये कह के कि तुम लोगों ने लेडी क्रिकेट को बैन किया हुआ है। तो उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया को भी पेल दिया है। क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हम तो तुम्हारे साथ यार खेलते भी, हमें क्यों पेला तुम लोगों ने वर्ल्ड कप के अंदर? इतना गंदा पेला, बाकी से तो फिर कोई फाइट शाइट किए, हमें तो बिल्कुल वन साइड रोलते हुए गए। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा मजेदार लगा।